हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखा रहेगा तो देखो आपको ऊपर बच्चों आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, सभी प्रैक्टिस सेट को एकदम इन डेप्थ में देखा है, तो आप उसे चाहिए तो फॉलो कर सकते हो। तो देखो बच्चों, अब जैसे कि अपने को पता ही है कि सीक्वेंस क्या होता है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसको हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब चलो, अब हम अपने 3.2 को देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है अपने को। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में क्या करना है अपने को। तो देखो यहाँ पर एक एन टर्म फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन द एन टर्म इज रिटन एज टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बच्चों, ये फॉर्मूले का मीनिंग क्या होता है कि अगर समझो अपने को एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताइए कि 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। जैसे ये देखो, ये कैसा है, ये अपने को पता है, इसका पोजीशन क्या है, T1, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर इसके बाद ये क्या है, T2 है। फिर इसके बाद क्या है, T3 है। ठीक है, उसके बाद T4 है। तो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि 50th पोजीशन पे कौन आएगा, मतलब टी ऑफ 50 क्या आएगा। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको मैनुअली निकालना पड़ता है। आप कैसे करते हैं कि अच्छा चलो 8 आया है, 8 के बाद क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। तो आप क्या करते हैं, फिर T5 के लिए क्या करते हैं, 8 में 2 ऐड करते हैं तो आपको 10 आता। फिर वापस आप 2 ऐड करते हैं तो 12 आता। तो फिर आप ऐसे करते करते कि आपको बहुत ही समय लग जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग ने क्या किया, अपने को सेकंड प्रैक्टिस सेट में 3.2 में क्या किया बच्चों, ये लोग ने कि अपने को एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अपना डायरेक्ट कोई भी पोजीशन की वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए फॉर्मूला यूज हुआ है। कौन सा फॉर्मूला है अपना, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या होता है कि हम किसी भी पोजीशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये फॉर्मूले में क्या क्या देख लेते हैं हम। तो देखो, ए का मतलब क्या होता है अपना, कि अपने को पता ही है कि जो पहला सीक्वेंस का टर्म होता है इसको ही हम ए बोलते हैं, और इसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और इसी को हम T1 भी बोलते हैं। तो इसको हम ए बोलते हैं फॉर्मूले में। चलो, ये अपना पार्ट कवर हो गया। डी तो अपने को पता ही है कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो डी क्या होता है, डी को क्या बोल सकते हैं आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप जैसे ही कोई भी सीक्वेंस का सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हमको डी भी पता चल गया। अब देखो ये nth टर्म क्या होता है। ठीक है, तो n टर्म मतलब यही होता है जो देखो टी के नीचे लिखा है ना, 50th, जो आप पोजीशन मांगते हो कभी भी कि चलो मेरे को 50th पोजीशन पे बताओ क्या आता है, तो उसी को हम nth टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, और टी ऑफ एन क्या होता है कि उस पोजीशन पर कौन सी वैल्यू आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, टी ऑफ एन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल समझो मेरे को टी ऑफ 50 पे वैल्यू मिल रही है 100, तो इसी को क्या बोलोगे आप, इसको आप पूरा बोलोगे टी ऑफ 50, मतलब टी ऑफ एन बोलोगे। और ये एन का मतलब क्या होता है, पोजीशन बताता है। ठीक है, तो ये क्या, ये एन किसको रिफर करता है बच्चों, ये अपना पोजीशन को रिफर करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, उस पोजीशन के वैल्यू को रिफर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये आई होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा कि फॉर्मूला में क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये किसको रिफर करता है, अपने वैल्यू को रिफर करता है, और ये किसको रिफर करता है, अपने पोजीशन को रिफर करता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये कैसे हो जाएगा अपना, तो पूरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसके अंदर के सभी टर्म को मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके देखा है हमने। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखो ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ वैल्यू होगी। ठीक है, फिफ्थ, सिक्स, और फिर सेवेंथ वैल्यू होगी। तो देखो मेरे को अगर समझो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे को सेवन टर्म निकाल के दिखा कि सेवन पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो बच्चों सेवन पोजीशन पे निकालने के लिए कौन कौन से वैल्यू की जरूरत लगेगी, फॉर्मूला के बेसिस पे अपने को देखो ए चाहिए, और क्या चाहिए अपने को, डी की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले तो अपने को पता है कि ए की वैल्यू लगती है, तो अपने फॉर्मूले में क्या लगेगा, ए लगेगा। तो ए कैसे मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म को ही हम ए बोलते हैं। तो देखो ए की वैल्यू हमने इस सीक्वेंस से निकाल ली। उसके बाद अपने को क्या रिक्वायर्ड होता है, डी रिक्वायर्ड होता है। तो डी कैसे निकालोगे आप, डी के लिए क्या कर दोगे आप, टी टू माइनस टी वन कर दोगे। ठीक है, टी टू माइनस टी वन, तो सेवन में से थ्री घटाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा फोर। ठीक है, तो अपने को डी की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है बच्चों, तो अपने डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी टू माइनस टी वन करोगे तो आपको डी की भी वैल्यू मालूम पड़ गई। चलो, तो ठीक है, तो अपने को देखो दो चीज की वैल्यू मालूम पड़ गई, ए की वैल्यू मालूम पड़ गई है और डी की वैल्यू मालूम पड़ गई है। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, एन है। एन का मतलब ही क्या होता है, अपना पोजीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एन का मतलब क्या होता है, पोजीशन होता है। ठीक है, और उसके बाद अपने को ये तीनों डेटा रहेगा, तो आप क्या कर लोगे कि उस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी आप ये फॉर्मूला पुट करके निकाल लोगे। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या होता है,
टी ऑफ एन, एन का मतलब क्या होता है आपको जैसे पता है, 7 पोजीशन निकालना है, तो टी ऑफ 7 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, टी ऑफ 7 इज इक्वल टू ए की जगह क्या पुट कर दोगे आप, 3 पुट कर दोगे, क्योंकि ए की वैल्यू 3 है। फिर एन की वैल्यू क्या थी बच्चों अपनी, एन की वैल्यू 7 पोजीशन है, तो एन इधर आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डिफरेंस की वैल्यू अपनी 4 है, ठीक है। तो अब ये सब अभी देखो, प्लस एज इट इज ब्रैकेट हो जाएगा, 7 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों अपना 6, और 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24, ठीक है। और उसके बाद देखो 3 प्लस 24 क्या होगा 27। तो आपको टी ऑफ 7 के जगह पे इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, 27 मिलेगी। चलो अब एक बार हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी 4 थे, अभी 4 में क्या ऐड करना पड़ेगा हमेशा अपने को, 4 वैल्यू ऐड करना है ना हर जगह। तो 15 में 4 ऐड करोगे तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या आएगा बच्चों अपना, ये आ जाएगा 19। फिर 19 में 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 23। और 23 में 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 26। तो इससे अपना ये फॉर्मूला वेरीफाई होता है कि ये अपने को हमेशा पोजीशन की वैल्यू बता देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो यही था बच्चों अपना ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में, कि अपने को एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपना किसी भी पोजीशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वैल्यू का पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। बस उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ए की वैल्यू लगती है, डी की वैल्यू लगती है, और nth पोजीशन मतलब अपने को पोजीशन की वैल्यू लगती है। तो उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उस पोजीशन की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपने को टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलो हम अपना 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 भी देख लेते हैं। तो जो देखो बच्चों, इसके अंदर क्या है, अपने को क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। क्या बोलता है इसके अंदर, अपने को टोटल बच्चों 4 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है अपने को, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इसके अंदर जितने भी अपने को 4 सब क्वेश्चन दिए, ये ऑलरेडी एक एपी है। तो एपी का अपने को पता ही होता है कि एपी कब बोला जाता है, जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के डिफरेंस अपने सेम होते हैं। तो ये ऑलरेडी क्या है, एपी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा कि ये एपी है, मतलब अपने को यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है क्या नहीं। ये बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक एपी हूँ। तो चलो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं कि सभी वैल्यूज को। तो अपने को जैसे कि पता है, ए यही मतलब क्या होता है अपना, फर्स्ट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ए बोलते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसके लिए 1 है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई, क्योंकि अपने को फर्स्ट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, और इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी को T1 को भी मतलब क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन ही होता है, जैसे कि अपने को पता है, ठीक है। फिर T2 पोजीशन पे कौन है, 8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर T3 पोजीशन पे कौन है बच्चों, 15 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। अब हमको क्या करने बोला है यहाँ पर, T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 8 है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा अपना 7, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है नीचे अपने को बॉक्सेस में, अपने को T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू क्या है बच्चों 15, तो ये हो जाएगा 15 में से कितना जाना चाहिए, 15 माइनस 8 बोल रहा है। तो देखो T3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, T2 की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। अब 15 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, ये भी आ जाएगा 7, ठीक है। तो देखो T3 माइनस T2 भी क्या आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो डी का मतलब ही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो सभी का डिफरेंस सेम ही आना है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक एपी है। तो बस अपने को ये वैल्यू आ गई, ये फाइंड करके यहाँ पर आप लिख दो, तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 7। तो चलो हम अपना फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर भी अपने को सीक्वेंस दिया गया है, 3,6,9,12। तो देखो T1 मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद T2 मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 6। उसके बाद आ जाएगा 9, और T4 की वैल्यू क्या है अपनी 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3, तो यहाँ पर क्या 3। उसके बाद देखो T3 माइनस T2, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा 3। तो देखो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई अपने को, तो कॉमन डिफरेंस सेम आई, हाँ आई। तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 3 आ गई, ठीक है। तो बच्चों डी की भी वैल्यू क्या आ गई अपने को, 3 आ गई, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, अपने को थोड़ा माइनस में दे दिया है, तो चलो हम इसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो -3, -8, -13 और -18, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर T3 पूछा है, तो थर्ड पोजीशन पे कौन है, 1,
2 3। तो थर्ड पोजीशन पे कौन है बच्चों? 13 है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? -13 है, तो यहाँ पर आएगा -1 3। ठीक है। फिर T2 पोजीशन पे कौन है? तो देखो फर्स्ट पोजीशन के बाद आता है T2 पोजीशन। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? -8 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। ठीक है। उसके बाद T4 पोजीशन पे, T4 पोजीशन पे क्या है अपना? -18। और T1 पोजीशन पे क्या है? -3। तो यहाँ पर आ जाएगा -3। ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? अपने T2 माइनस T1 कर लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये माइनस वाला है। ठीक है। तो पहला क्या ढूंढना है अपने को? T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -8 है, तो ये आ जाएगा -8। फिर अपने फॉर्मूला का माइनस। ठीक है। तो उसके बाद अपना देखो ये सम T1 की वैल्यू क्या है बच्चों? अपना T1 की वैल्यू क्या है? -3 है, तो ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? क्योंकि माइनस है तो आप क्या लिखोगे? ब्रैकेट में लिख लोगे। फिर उसके बाद क्या होगा? आप कभी भी क्या करते हो? ब्रैकेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो, तो ये साइन पहले सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस। बाकी सब नंबर अपने एज इट इज, तो ये माइनस भी अपना एज इट इज। अब देखो ये अपना नॉर्मल नंबर आ गया। अब माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 5। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। ठीक है। तो इसका क्या आंसर है अपने को बच्चों? इसका भी आंसर है अपने को -5। ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा अपने को बच्चों? -5 आएगा। क्यों? क्योंकि अपने को क्या बोलते हैं? ऑलरेडी मैं एपी हूँ, तो एपी में क्या होता है? डिफरेंस की वैल्यू तो सेम ही आती है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। आपको इसका आंसर डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हो। ठीक है। बट आपको मैं इधर दिखा देता हूँ कि कैसे वैल्यू आई। तो T3 की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी? -13। तो ये आ जाएगा -13। फिर अपने फॉर्मूले का माइनस। T2 की वैल्यू क्या है? T2 की वैल्यू -8 है, तो हो जाएगा -8। अब देखो -13 अपना एज इट इज, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 8। ठीक है। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 13 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा अपना? 5। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो देखो ये भी 5 आ गया। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं? ए और डी की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है अपनी? -3। तो ये डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। और डी कितने हैं? इसके सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है? -5। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -5। ठीक है। इसे मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ठीक है। अब चलो यहाँ पर भी देखो T1 पूछा गया है, तो T1 की वैल्यू क्या है अपनी? 70 है, तो ये आ जाएगा 70। उसके बाद T2 की वैल्यू क्या है? 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। फिर T3 की वैल्यू क्या है? 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है। और देखो फिर उसके बाद क्या है? ए की वैल्यू, तो ए ही पता है, T1 को हम ए बोलते हैं, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहाँ पर आएगी 70। अब डिफरेंस कैसे आएगा? तो डिफरेंस के लिए आप माइनस करके देख लो। तो क्या करोगे? T2 में से T1 माइनस कर लो। तो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों? T2 की वैल्यू है अपनी 60। तो इसका कौन सी साइन है? माइनस। उसका T1 की वैल्यू क्या है? 70। ठीक है। अब 60 माइनस 70 करोगे तो क्या होगा? देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 70 में से 60 गया तो क्या आएगा? 10। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो क्या आंसर है अपना? -10। तो आ गया अपना -10। आप फर्दर निकालोगे तो भी आपको -10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मैं एपी हूँ, तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पर एक ही का डिफरेंस निकाल के उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आप इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। हम फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं अपने को? डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को बताना है कि ये नीचे वाला सीक्वेंस एपी है क्या नहीं। ठीक है। तो हमको पता है एपी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हम अपना कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया मतलब वो क्या हो जाएगा? अपना एपी हो जाएगा। अब जैसे ये एपी आप प्रूफ कर दोगे, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि 20th पोजीशन पे क्या वैल्यू मिलेगी वो फाइंड करने बोला है। जो हमने अभी प्रीवियसली इसका फॉर्मूला जो देखा, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना बोला है यहाँ पर कि 20th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आती है वो फाइंड करो। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं? अपना ये प्रूफ कर लेते हैं कि एपी है क्या नहीं। ठीक है। तो चलो उतना पार्ट लिख लेते हैं हम। तो आप कैसे लिख लोगे बच्चों? सॉल्यूशन हियर अपने को क्या करना है? सभी टर्म्स के वैल्यू लिख लो। तो देखो T1 पोजीशन पे कौन है? -12। T2 पोजीशन पे कौन है? -5। T3 पोजीशन पे कौन है बच्चों? 2। वैसे आप कंटिन्यू करते करते टोटल कितने अपने यहाँ पर सीक्वेंस है? टोटल अपने को 7 टर्म दिए गए। तो आप कैसे करो? T1 से लेकर T7 तक लिख लो। अब सबसे पहले तो अपने को इसको क्या प्रूफ करना है कि एपी है क्या नहीं। तो अपन कैसे एपी है क्या नहीं प्रूफ करेंगे? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आई मतलब ये एपी है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है बच्चों? -5। और अपना फॉर्मूले का माइनस, और T1 की वैल्यू है -12। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आगे?
देखो सबसे पहले ब्रैकेट का प्रेफरेंस दोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। फिर इसके दो वैल्यूज है, तो देखो पहले क्या है -5 एज इट इज, फिर 12 भी अपना एज इट इज। देखो इसमें क्या किया हमने, ब्रैकेट सॉल्व किया तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। और अपना नंबर एज इट इज और ये साइन भी एज इट इज। अब देखो ये अपना नॉर्मल नंबर आ गया, हाँ आ गया। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 7। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर प्लस, तो इसका इसका वैल्यू क्या है अपने को, 7 आया। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म के लिए और फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि अपना कंफर्म, आप केवल एक टर्म के लिए मत फाइंड करके देखो। अगर आपको ऐसा बोला गया तो आप कम से कम 2-3 टर्म तो फाइंड करो मिनिमम, हाँ। क्योंकि हम इसमें तो चाहिए तो हम 5-6 टर्म फाइंड कर सकते हैं, देखो ना। इसके लिए एक मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन आप 3 टर्म फाइंड करो, वही इनफ है अपने लिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, T3 माइनस T2 निकाल लेंगे और T4 माइनस T3 निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो हम निकाल लेते हैं फटाक से। तो क्या कर लोगे बच्चों आप, T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है अपनी 2 है, फिर बीच में फॉर्मूले का माइनस, फिर T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, -5, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अपने नंबर एज इट इज, 2 भी एज इट इज, 5 भी एज इट इज। अब 2 + 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 7 आया। अब केवल और एक टर्म के लिए ढूंढ लो, तो अपना डी की वैल्यू ये सेम आ जाएगी। तो अगर डी की वैल्यू इसके लिए भी सेम आ गई, मतलब ये क्या है, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो चलो ये भी फाइंड कर लेते हैं हम। फिर कैसे हो जाएगा, T4 माइनस T3। तो T4 की वैल्यू क्या है बच्चों, 9 है, तो 9 माइनस T3 की वैल्यू क्या है अपनी 2 है। तो 9 में से 2 है तो क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने को 7। तो देखो यहाँ पर अपने को डी की वैल्यू सभी के लिए क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अगर डी की वैल्यू सभी के लिए सेम आती है मतलब वो क्या हो गया, एपी हो गया। तो चलो उसको हम अपने यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अच्छे से। तो कैसे लिख लोगे बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट हैज द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज 7, ठीक है। तो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक गिवन सीक्वेंस क्या है अपना, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जैसे कोई भी टर्म का, जैसे कोई भी सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टी ऑफ एन का फॉर्मूला लगा के अपने कोई भी पोजीशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अपने को क्या बोलता है कि ये फाइंड 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, ठीक है। कि 20 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आई है वो फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो चलो हमको क्या क्या गिवन है हम यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों यहाँ पर आप, हियर, हियर अभी कौन कौन सी वैल्यू अपने को लगती है टी ऑफ एन के फॉर्मूला के लिए, सबसे पहले तो ए की वैल्यू लगेगी। तो ए की वैल्यू क्या है अपनी, ए को ही हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो मतलब ए का मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -12, ठीक है। उसके बाद डी, अब डी मतलब क्या है, डिफरेंस, क्योंकि टी ऑफ एन में डी की भी वैल्यू लगती है। तो डी की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, और क्या लगता है, एन की वैल्यू लगती है। एन मतलब कौन सा टर्म पूछा गया है, मतलब पोजीशन, तो 20th पोजीशन, तो एन की वैल्यू क्या आई, 20 पोजीशन। और अपने को क्या ढूंढना है, 20th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है वो फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपना टी ऑफ एन के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगी बच्चों, उस पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखो आप, वी नो डेट, वी नो डेट, अपना फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 12 है, -12 है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद एन, एन मतलब पोजीशन, तो पोजीशन की वैल्यू क्या है 20 -1, डी मतलब क्या है अपना कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये -12 अपना ब्रैकेट से ओपन हो जाएगा। उसका देखो प्लस साइन तो एज इट इज। अब इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट को प्रेफरेंस दोगे, तो इसके अंदर की वैल्यू सॉल्व करो। तो 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 19, और ये मल्टीप्लाई तो इंटू 7। अभी क्या होगा, -12 एज इट इज। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये भी एज इट इज होगा। अब 19 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा बच्चों आपको 133, ये आ जाएगा 133, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 133 में से 12 गया तो क्या आएगा, आएगा 121, 121, ठीक है। और प्लस या माइनस साइन प्लस, क्योंकि 133 बड़ा है। तो अपने को 20th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों, 121 वैल्यू आ गई। तो अब इसको ऐसे फाइनल आंसर में कैसे लिखोगे, आपको ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि 20th टर्म पे, आपको 20th टर्म पूछा है ना, तो आप ऐसे लिखो अच्छे से, 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म पे कौन आएगा, इस ये वैल्यू 121, ठीक है। ये अपना हो गया फाइनल आंसर रहेगा। और यहाँ पर आप कैसे लिख लोगे क्वेश्चन में, ये टी ऑफ 20th पोजीशन।
यहाँ पर भी टी ऑफ 20, यहाँ पर भी टी ऑफ 20 की वैल्यू क्या आ गई अपने को 121 आ गई। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिख लोगे, देयरफॉर 20th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 121। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये सीक्वेंस के अगर आप 20th पोजीशन पे जाओगे तो आपको वहां पर क्या वैल्यू मिलेगी, आपको मिलेगी 121। तो हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला के बेसिस पे हमने सॉल्व किया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलो बच्चों, अपना क्वेश्चन नंबर हम 3 भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोलता है अपने को, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बोलता है कि मैं एक ऑलरेडी एक मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूँ। ठीक है, बट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था बच्चों, अपने को पहले प्रूफ करना पड़ा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या नहीं। जब तक कोई चीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी तब तक हम किसी भी फर्दर फॉर्मूला का अप्लाई करके पोजीशन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसके पिछले सब में क्या करना पड़ा बच्चे अपने को, कि अपने को सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को प्रूफ करना पड़ा। बट इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी बोलता है कि मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हूं। तो अपने को इसमें क्या होगा कि वो फर्स्ट स्टेप अपना नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकाल लो, डी की वैल्यू निकाल लो और अपना एन की वैल्यू निकाल लो और डायरेक्ट तुरंत ही इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो कैसे होगा ये, तो ठीक है बच्चों, आप कैसे लिख लोगे, द गिवन एपी इज, जो भी सीक्वेंस है 12, 16, 20, 24। ठीक है, अब अपने को पता है कि अपने को किसी भी पोजीशन का वैल्यू निकालने के लिए किसकी लगती है जरूरत, 3 टर्म्स की जरूरत लगती है, ए की, डी की और एन की। तो देखो ए कैसे मिलता है, ए का ही मतलब क्या था, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू टी1 इज इक्वल टू 12 एंड डी की वैल्यू, अब डी क्या होता है, टी2 माइनस टी1 करोगे तो आपको डी भी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 की, ये तो क्या आंसर आया 4 आ गया। ठीक है, और देखो और एक चीज लगता है अपने को, और क्या लगता है अपने को, एन की वैल्यू लगती है। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे आप, एंड एन, एन मतलब कौन सा है, जो पोजीशन की वैल्यू होती है। तो 24 क्या हो जाएगा अपना एन हो जाएगा। तो अपने को टी ऑफ एन में कितने चीज की जरूरत लगती है, 3 टर्म्स की जरूरत लगती है, ए डी और एन की। ठीक है, अब चलो हम अपना टी ऑफ एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा बच्चों ये, वी नो डैट, वी नो डैट टी ऑफ एन, हाँ अभी कैसे क्या फॉर्मूला होता है अपना बच्चों, टी ऑफ एन इज इक्वल टू, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अपने वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, देयरफॉर अब टी, अब एन पोजीशन, तो देखो एन की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी 24। तो अपने को क्या करना है, एन की जगह क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है अपनी, ए की वैल्यू 12 है तो ये आ जाएगा 12 प्लस, अब एन की वैल्यू तो पता ही है अपने को क्या है 24 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, डी की वैल्यू है 4। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा 24 अपना एज इट इज, टी ऑफ 24 एज इट इज, 12 भी एज इट इज। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, प्लस 24 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 23। अब एक बीच में क्या है मल्टीप्लाई, फिर ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है, क्या आंसर आया अपना, इज इक्वल टू 12 प्लस 23 इंटू, अब क्या करोगे आप अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लोगे। तो ये क्या हो जाएगा प्लस 23 इंटू 4 क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 92 और अपना 12 एज इट इज, फिर अपना टी ऑफ 24 भी एज इट इज। अब देखो 92 प्लस 12, 12 प्लस 92 क्या हो जाएगा बच्चों अपना, ये हो जाएगा 104। तो ये हो जाएगा 104 और पहली वैल्यू अपनी एज इट इज। ठीक है, तो देखो, तो आपने को इस सीक्वेंस में 24th पोजीशन पे क्या वैल्यू आती है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आती 104। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा बच्चों 104। तो आप इसको अच्छे से फाइनल आंसर में लिख लो। तो आप कैसे लिख लोगे बच्चों, therefore the 24th term of the given AP is 104। तो आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर अपने सबसे मेन पार्ट क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस में से ए डी और एन की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको आप क्या कर लो अपने टी ऑफ एन के फॉर्मूले में पुट कर दो और आपको वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको टी ऑफ 24 की वैल्यू आ गई और हमने इसको फाइनल आंसर में यहाँ पर लिख लिया। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर हम 4th भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलता है, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। ठीक है, मतलब ये क्या है, ऑलरेडी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसके अंदर हमको अपने को कौन सा पोजीशन फाइंड करना है, 19th टर्म पे कौन सा वैल्यू है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम इसको लिख लेते हैं फटाक से। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, सॉल्यूशन, द गिवन एपी इज, जो भी सीक्वेंस दिया है वो लिख लो। उसके बाद कैसे होगा, हियर ए का मतलब क्या होता है टी1 होता है, तो ए इज इक्वल टू टी1 इज इक्वल टू 7 एंड डी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, टी2 में से टी1 माइनस कर दोगे, तो टी2 माइनस टी1 कर लो, तो टी2 माइनस टी1 करोगे तो क्या आएगा 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 एंड एन की वैल्यू क्या होती है, मतलब
जिस पोजीशन के लिए अपने को निकालना है वही अपना क्या होता है बच्चों, n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई। अब चलो हम क्या करेंगे, 19 पोजीशन की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या कर लेंगे, अपने टी ऑफ n में पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो मिल जाएगा अपने को। तो ये कैसे हो जाएगा, वी नो दैट, ठीक है। अब क्या होगा, टी ऑफ एन का फॉर्मूला, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब क्या है 19 पोजीशन का है ना, तो टी ऑफ 19 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है अपनी, ए की वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस एन वैल्यू क्या है अपनी 19 है, तो 19 माइनस वन इंटू टी की वैल्यू क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो टी ऑफ 19 एज इज इक्वल टू 7 भी अपनी एज इट इज, प्लस अब 19 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 18 और ये मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड स्टेप में क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो टी ऑफ 19 अपना एज इट इज, 7 भी एज इट इज, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब ये दोनों का एडिशन होगा, प्लस 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 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने को, ये आ जाएगा 115। ठीक है, तो बच्चों टी ऑफ 19 क्या आ गया अपने को 115, तो आप फाइनल आंसर में लिख लो, देयरफॉर द 19th टर्म ऑफ द गिवन एपी इज व्हाट, अपने 19 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू मिलेगी अपने को, अगर ये सीक्वेंस फॉलो किया तो हमको मिल जाएगी 150। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आया होगा, तो अब इसका प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर हम 5 भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस सम जैसा ही है, बस इसके अंदर पोजीशन कौन सी चेंज हुई है, 27 थे, मतलब अपने को 27 टर्म ढूंढना है। तो चलो अपना सॉल्यूशन लिख लेते हैं फटाक से। तो क्या लिख लोगे बच्चों आप, सॉल्यूशन द गिवन एपी इज, जो भी सीक्वेंस दिया है वो लिख लो आप। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, हियर ए का मतलब ही क्या होता है बच्चों, T1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, एंड अब डी की वैल्यू कैसे निकालोगे डिफरेंस के लिए, T2 में से T1 माइनस कर दोगे, तो सेकंड पोजीशन की वैल्यू फर्स्ट पोजीशन से माइनस हो जाएगी, तो क्या आंसर आ गया अपने को यहाँ पर -5। और एन की वैल्यू अभी और पता ही अपने को, एन की वैल्यू क्या होती है, जो पोजीशन फाइंड करने बोला गया है अपने को, मतलब 27 टर्म पूछा है, तो एन की वैल्यू क्या होती है 27 होती है। और जो हम निकालते क्या है, जो 27 पे जो वैल्यू आएगी वो अपन टी ऑफ एन से निकाल लेंगे। तो अपने को फॉर्मूला पता ही है, तो कैसे लिख लोगे आप बच्चों, वी नो डेट टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा पोजीशन फाइंड करना है अपने को, टी ऑफ 27। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है अपनी 9 है, तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस एन की वैल्यू क्या है 27, तो 27 माइनस वन, डिफरेंस की वैल्यू क्या है अपनी -5, तो ये भी ब्रैकेट में -5। ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा अपना, देखो 9 तो अपना एज इट इज, फिर प्लस अपना एज इट इज, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो 27 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 26, और ये क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई -5। चलो इसे हम इस स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व कर लो, तो ये कैसे हो जाएगा 9 प्लस, अब 26 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपने को 130। ठीक है, और देखो प्लस माइनस क्या हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो ब्रैकेट में माइनस साइन। अब हम क्या कर लेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस, मतलब 9 माइनस 130। अब 9 में से 130 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा अपना -121। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है बच्चों, तो अपने को टी ऑफ 27 क्या आ गया -121। तो चलो इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो आप कैसे लिख लोगे बच्चों, देयरफॉर द 27 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -121। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों 3 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है अपना, ये चालू होता है 100 से। ठीक है, और लास्ट नंबर कौन सा है अपना 999। ठीक है, अब ये 100 डिविजिबल है, हाँ है, तो फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा, उसके बाद 101 आएगा, नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा 105, फिर 110। ठीक है, अब 999 डिविजिबल है, नहीं है, तो उससे सबसे छोटा नंबर कौन सा है डिविजिबल 995, तो अपना लास्ट नंबर क्या आएगा
995 जो कि डिविजिबल है 5 से। कौन सा नंबर? 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये सीक्वेंस समझ में आया रहेगा कि हमने ये कैसे निकाला। अब उसके बाद देखो क्या बोलता है कि मुझे काउंट बताओ कितना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपने को बेसिकली क्या पूछा गया है कि कितने 3 डिजिट नंबर आते हैं इसने इस पर्टिकुलर रेंज में। ठीक है, 100 से लेके 995 में कितने 3 डिजिट नंबर आएंगे जो कि डिविजिबल बाय 5 है, ये अपने को पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपने को एन की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि एन का मतलब ही होता है ना लास्ट पोजीशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करते आओगे तो लास्ट की जो भी पोजीशन होगी उतने नंबर आपको मिल चुके होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये मिलता है अपने को 150 पोजीशन पे। ठीक है, तो इससे क्या बोल दोगे, मतलब जो एन की वैल्यू अगर अपने को 150 आई, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप यहाँ से काउंट करते आए तो अपने उतने रेंज में कितने नंबर आ गए, टोटल 150 नंबर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या करना है। चलो इसे हम अच्छे से देख लेते हैं अब, क्योंकि एक वर्ड प्रॉब्लम जैसा है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम जैसा है तो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका मीनिंग समझ में लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप इसका मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चलो इसे हम अपने अच्छे से अपने थियोरी में लिख लेते हैं। तो बच्चों इसे हम फेयर में कैसे लिख लेंगे, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर 100, 105, 110 डॉट 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 करके अपना लास्ट नंबर क्या आएगा बच्चों, 995। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, जो एकदम लास्ट नंबर आता है इसी को हम असली में क्या बोलते हैं, टी ऑफ एन की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने ये असली में क्या देखा जाए, ये अपनी क्या है बच्चों, टी ऑफ एन की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या है समझो कि अपने को टी ऑफ एन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब चलो हम क्या करते हैं, अपना जो जो डेटा अपने को मिल रहा है हम निकाल लेते हैं फटाक से। तो सबसे पहले तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है अपनी 100 है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको ए बोलते हैं और T1 भी बोल लेते हैं। तो इसी का मतलब ए होता है, इसी का मतलब T1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, 100, क्योंकि अपने एपी का क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अपने को डी की वैल्यू लगती है। तो डी मतलब क्या है, देखो हर नंबर में कितने का डिफरेंस है, अपने को यहाँ पर देख के समझ रहा है कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। बट यहाँ पर आप निकाल लो तो डी की वैल्यू क्या आएगी, डी क्या होता है, T2 माइनस T1। अब T2 की वैल्यू क्या है बच्चों, 105, उसमें से क्या माइनस होगा, T1 की वैल्यू मतलब 100। तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा 5। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर ये जो लास्ट पोजीशन है इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टी ऑफ एन बोलते हैं। तो टी ऑफ एन की वैल्यू क्या है बच्चों, 995। ठीक है, अब अपने को इसमें बेसिकली क्या ढूंढना है, एन की वैल्यू ढूंढनी है। तो अपना एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब अपने को ये फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अपने को जैसे कि पता है, वी नो दैट वी नो दैट टी ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो ये टोटली टी ऑफ एन की वैल्यू पता है, हाँ पता है। तो कितनी है बच्चों ये 995। तो टी ऑफ एन के बदले क्या आ जाएगा, 995 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है अपनी 100 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 प्लस एन, एन की वैल्यू पता नहीं है तो एज इट इज 1 भी एज इट इज, डी की वैल्यू क्या है अपनी 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी एज इट इज 995 अपना एज इट इज इक्वल टू 100 भी अपना बच्चों एज इट इज प्लस। अब देखो बच्चों ये क्या होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये क्या होगा, 5 दोनों नंबर से अपने अंदर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू एन क्या हो जाएगा, 5 एन, बीच में कौन सी साइन है, माइनस, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर लेंगे, इसे सभी नंबर को हम इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में 995 तो अपनी जगह पे, ये प्लस 100 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 100। तो और बच्चों ये -5 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 5n। अब देखो ये सबका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 995 में से 100 जाएगा तो क्या आएगा, 895, और 95 में 895 में ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 900। तो इसका कैलकुलेशन क्या आ गया अपने को, 900 और इज इक्वल टू 5n। अब देखो 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 900 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n। देयरफॉर ये कटेगा, हाँ कटेगा, 5 1 जा एंड 5 180 जा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, n का 180। तो n की वैल्यू आ गई अपनी 180। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये अपना 995 मतलब 100 से लेके 995 के बीच में कितने अपने नंबर आते हैं कि जो
3 डिजिट नंबर आते हैं कि जो 5 से डिविजिबल है। टोटल कितने नंबर आएंगे आपके? 180। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझा होगा और इसके अंदर हमने क्या निकाला वो भी आपको समझा होगा। तो चलो हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो आप क्या लिख लोगे बच्चों फाइनल आंसर? देयरफॉर देयर आर 183 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5। तो आपको क्या होगा बच्चों? 100 से लेकर 995 के बीच में टोटल कितने नंबर मिलेंगे जो डिविजिबल बाय 5 है? टोटल अपने को 180 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब अपना हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं अपने को? द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो अपने को देखो इसमें क्या है ऑलरेडी कि 11 टर्म के पोजीशन पे क्या वैल्यू आती है वो गिवन है, और 21st के ऊपर क्या कौन सा वैल्यू आती है वो भी गिवन है। मतलब इसके अंदर क्या है बच्चों अपने को? इसका मतलब क्या होता है कि टी ऑफ 11 के पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है अपनी? 16। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया है अपने को? टी ऑफ 21st, मतलब 21st जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही है बच्चों अपने को? ये भी गिवन है। ठीक है, तो अपने को क्या हुआ है कि इस बार टी ऑफ 11 और टी ऑफ 21 के पोजीशन की वैल्यूज गिवन है। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों के बेसिस पे आपको बताने का है टी ऑफ 41 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आई है, आपको ये फाइंड करना है। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये जो टी ऑफ 11 है ना, इससे क्या होगा अपने को? एक टी ऑफ एन का फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको क्या होगा? एक आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। फिर इसको भी इसके इसके भी क्या होगा? आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी वो दोनों में। और जैसे ही आपको ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या कर सकते हो? अपने कोई भी पोजीशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों आप कैसे लिख लोगे? गिवन, तो गिवन में क्या है अपने को? टी ऑफ 11, तो टी ऑफ 11 क्या है अपने को? 16 है, क्योंकि 11 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 16 है। उसके बाद 21st पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है बच्चों? 29 है। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना है कि 41 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू अपने को फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। तो उसके बाद क्या करोगे बच्चों? आप सॉल्यूशन लिख लोगे। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपन चलो वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम में करते हैं ना कि लेट द एज बी एक्स, वैसे ही। तो अपने अपने को फर्स्ट टर्म को पता है क्या मानते हैं हम? ए मानते हैं। तो क्या लिख लोगे? लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे अपना टी ऑफ एन का फॉर्मूला पुट करके इस दोनों का हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लेंगे फटक से। तो जैसे कि अपने को पता है तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर? वी नो। ठीक है, अपना टी ऑफ एन क्या होता है बच्चों? तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इसके लिए इसके लिए बच्चों देखो एन की वैल्यू क्या रहेगी? देखो ये जो नीचे दिया रहता है ना यहाँ पर, इसको ही हम एन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या? एन की वैल्यू ये है। तो ठीक है, तो ये टी ऑफ एन के बदले क्या आ जाएगा? नीचे वाली वैल्यू, मतलब क्या? 11 इज इक्वल टू ए पता नहीं है तो एज इट इज, प्लस देखो एन तो पता है अपने को क्योंकि 11 पोजीशन है ना, तो इसमें भी एन की जगह क्या आ जाएगा? 11। और डी की वैल्यू नहीं पता है तो डी अपना एज इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों? ये पूरा क्या है बच्चों? अपना टी ऑफ 11 है, और टी ऑफ 11 की वैल्यू क्या है बच्चों? अपने को 16 दी गई है। ठीक है, तो टी ऑफ 11 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर हम अपना 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 लिख दिया। उसके बाद ए अपना एज इट इज प्लस 11 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 टी। तो देखो बच्चों अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, तो उसे हम अच्छे से रीअरेंज करके लिख लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ए प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ठीक है, देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे आ रहा है क्या? हाँ, तो इसे आप क्या कर दो? एक इक्वेशन दे दो। जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और आप क्या कर लो? सेम सेम आप इसके लिए भी निकाल लो इक्वेशन टी ऑफ 21st के लिए। तो इसमें क्या कर लो? तो यहाँ पर भी निकाल लो। तो अल्सो, ठीक है, तो इसके लिए भी आप टी ऑफ एन का फॉर्मूला पुट कर लो। तो क्या आ जाएगा? टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो इस बार एन की वैल्यू क्या होगी? जो टी ऑफ नीचे नीचे लिखा है मतलब 21। ठीक है, जो नीचे लिखा रहता है वही अपनी एन की वैल्यू होती है। तो क्या आ जाएगा? टी ऑफ 21 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पता नहीं तो एज इट इज, एन की वैल्यू अपने को पता है क्या है? 21 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बच्चों? टी ऑफ 21 की वैल्यू क्या है टोटल अपने को? 29 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 29 इज इक्वल टू ए अपना एज इट इज, 21 में से वन गया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20, और ये क्या आ जाएगा? डी। अब इससे हम अच्छे से रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? ए प्लस 20d इज इक्वल टू 29। तो बच्चों हम इसे क्या कर लेंगे? इक्वेशन
2 दे देंगे, ठीक है। तो देखो अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो हमने जैसे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन में देखा ही था कि अपने को क्या होता है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और फर्दर उसको क्या करोगे आप इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। और सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों अपनी, अपने को एक वेरिएबल कॉमन रहना चाहिए। तो देखो ए ऊपर भी कॉमन है, नीचे भी कॉमन है, मतलब इसमें क्या, इससे क्या आसानी हो जाएगी अपने को कि इक्वेशन को कॉमन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, देखो अब सेम साइन होता है तो क्या करते हैं हम बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो आप क्या कर लोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 फ्रॉम 1, तो यहाँ पर चलो लिख लेते हैं हम इसे, क्योंकि अपने को जैसे कि पता है कि आप सेम साइन को उड़ाने के लिए क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बच्चों आप क्या लिख लोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब जब फ्रॉम को पहले आता है उसे हम क्या करते हैं, नीचे ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 को हमने नीचे लिख लिया और इक्वेशन 2 को हमने ऊपर लिख लिया। अब देखो बच्चों अपने सेम वेरिएबल क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, देखो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। 20 माइनस 10 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10d। और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर ऊपर का पॉजिटिव, मतलब ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू अपना एज इट इज। अब बच्चों 29 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा अपना, ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी 13, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या, पॉजिटिव, ठीक है। अब अपना डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 13/10 आ गई, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपने को, 13/10। अब हम क्या कर लेते हैं, अपना ए भी फाइंड कर लेते हैं। तो ए बच्चों कैसे मिलेगा अपने को, अपने को साइमल्टेनियस इक्वेशन की खासियत पता है कि आप डी की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो या नीचे वाले इक्वेशन में पुट करो, आपको ए की वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम ही आएगी। तो हम अपने इजी वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में। तो चलो हम उसको पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखोगे बच्चों आप, सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। तो इक्वेशन 1 में क्या आएगा बच्चों, देखो ए अपना एज इट इज प्लस 10 इंटू, देखो डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो 10d है तो डी के बदले क्या आएगा, ऊपर की वैल्यू आएगी 13/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 13/10, और उसका क्या है, इज इक्वल टू क्या, 16। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सेम नंबर अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर का 10 और नीचे का 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नीचे क्या बचेगा, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। अब हम क्या कर लेंगे, a को फाइंड कर लेंगे। तो a को देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, 13 अपना यहाँ पर इक्वल टू के यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो a अपने जगह पे, 16 भी अपने जगह, खाली क्या हो जाएगा, ये प्लस 13 यहाँ पर इक्वल टू के यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, -13। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई अपने को, a की वैल्यू 16 माइनस 13 आ गई 3। तो अपने को देखो बच्चों a की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू फाइंड कर ली और डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने को पता है जैसे कि अपने को ए और डी की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो अपने को पोजीशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या लगता है, ए की वैल्यू लगती है, डी की वैल्यू लगती है, ठीक है। और एन की वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी अपने को, देखो टी ऑफ 41 है तो एन की वैल्यू भी मिल गई अपने को। तो तीनों वैल्यू मिली तो हम क्या कर लेंगे, हम टी ऑफ 41 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं फटाक। तो बच्चों यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि नाउ, नाउ लिख लो आप यहाँ पर, नाउ a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 13/10, ठीक है। और अपने को क्या फाइंड करना है, t ऑफ 41 करना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 41, क्योंकि देखो ये जो नीचे रहता है इसी को हम n बोलते हैं। मतलब इसमें क्या बोला गया अपने को, 41 पोजीशन पे क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 41, और अपने को अभी क्या फाइंड करना है कि 41 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो कैसे के फॉर्मूला से हम ये फाइंड कर लेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, देखो n के बदले क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा, मतलब ये टी ऑफ 41 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, प्लस n की वैल्यू क्या है 41 है, तो आ जाएगा 41 माइनस 1, डी का मतलब क्या है 13/10 है, तो ये इंटू 13/10, ठीक है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो टी ऑफ 41 अपना एज इट इज, ठीक है। उसके बाद देखो 3 भी एज इट इज। अब 41 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 40 इंटू 13/10। अब देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, हाँ होगा। तो ये 10 1 जा और ये 10 4 जा। अब क्या बचा अपना 3 प्लस 4 इंटू 13, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या बचा अपना टी ऑफ 41, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब टी ऑफ 41 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टी ऑफ 41 इज इक्वल टू, देखो 3 अपना एज इट इज 41, 4 इंटू 13 क्या होगा बच्चों,
ये हो जाएगा अपना 52 दैट इज इक्वल टू व्हाट। अभी दोनों का एडिशन क्या आएगा अपने को 52 प्लस 3 क्या आ जाएगा बच्चों 55। तो अपने को क्या मिल गया टी ऑफ 41 क्या मिल गया अपने को ये मिल गया 55। ठीक है बच्चों तो अपना फाइनल आंसर लिख लोगे आप। Therefore the 41st टर्म ऑफ द एपी इज 55। तो आप बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर अपने को सबसे मेन क्या था, सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन को समझना था। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या किया है कि इनडायरेक्टली वैल्यू दी गई है पोजीशन की। ठीक है, अब अपने को इनडायरेक्टली पोजीशन दी गई है तो उससे क्या कर लेंगे हम अपना, अपने को टी ऑफ एन का फॉर्मूला तो पता ही है, तो उसके अंदर हम फॉर्मूला पुट करके क्या कर लेंगे अपना दोनों पोजीशन के बेसिस पे क्या कर लेंगे हम अपना इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। और इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे साइमल्टेनियस वे में सॉल्व करके हम अपना ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। और जब जैसे अपने को ए और डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं कोई भी पोजीशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया ए और डी की वैल्यू पता लगा ली और क्या कर लिया उसके बाद हमने अपने वापस से टी ऑफ एन में पुट करके अपनी पोजीशन की भी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अब चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी हम अपना देख लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया अपने को 11, 8, 5, के इन दिस एपी ये ऑलरेडी क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विच टर्म इज नंबर -151। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिया गया है बच्चों अपने को, ये देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया अपने को। तो देखो 11 है 8 है उसके बाद क्या है बच्चों 5 2 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि तो देखो बच्चों अपने ये क्या हो गया ये अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये सीक्वेंस के बीच में ये भी एक सीक्वेंस का नंबर है। तो ठीक क्या नंबर है वो 151 कौन सा -151। तो अपने को इसकी पोजीशन पूछी गई है कि ये कौन से पोजीशन पे आ रहा है। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था पोजीशन का मतलब होता है एन। ठीक है, पोजीशन का मतलब क्या होता है अपना एन की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब अपने को ये बोला गया है कि ये पर्टिकुलर अपना एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। ठीक है 11 8 5 2 तो ये क्या होगा इन्हीं के बीच में क्या होगा ये नंबर कहीं तो लाई करेगा कौन सा -151। और अपने को इसका पोजीशन बताना है कि कौन से पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड करना है मतलब अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो अपने गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो आप बच्चों कैसे लिख लोगे द गिवन एपी अपना सीक्वेंस क्या है 11, 8, 5, फिर आप ऐसे डॉट डॉट लगा के आपको क्या लिखना ऐसे लिख लो आप कि इन्हीं किसी सीक्वेंस में क्या होगा -151 भी आएगा। तो आप क्या कर लो कॉमा लगा के 3 डॉट लिख लो फिर कॉमा ओपन -151 फिर कॉमा फिर डॉट 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 लगा दो। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अपने पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में ये वैल्यू कहीं ना कहीं लाई कर रही है बट कौन से पोजीशन पर लाई कर रही है अपने को वो नहीं पता है। तो हम अपना उसे हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब आके अपना डेटा लिख लेते हैं फटाक से। तो आप कैसे लिख लोगे बच्चों फिर उसके बाद हियर ए इज इक्वल टू T1 तो ए का ही मतलब T1 होता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है 11 है एंड डी की वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों अपने को T2 माइनस T1 तो 8 माइनस 11। ठीक है, तो 8 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों ये आ जाएगा 3। ठीक है, बट साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस। और अपने को जैसे कि पता है कि अपने को क्या करना है कि ये पोजीशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मतलब एन की वैल्यू क्या आ जाएगी क्वेश्चन मार्क आ जाएगी। बट ये क्या हो गया ये ऑलरेडी किस पोजीशन की तो वैल्यू है ना तो इसी को हम क्या बोलते हैं इसको हम टी ऑफ एन बोलते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो टी ऑफ एन। तो इसको आप कैसे लिख लोगे वर्ड प्रॉब्लम में तो इसको आप ऐसे लिखोगे लेट द एंथ टर्म ऑफ द गिवन एपी मतलब ये क्या एंथ मतलब लास्ट का पोजीशन। लास्ट के पोजीशन को क्या बोलते हैं हम एंथ टर्म बोलते हैं। तो क्या लिखे हुए बच्चों लेट द एंथ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -151। तो इसका मतलब ही क्या है ये टी ऑफ एन की वैल्यू है देयरफॉर टी ऑफ एन इज इक्वल टू -151। अब हम क्या कर लेंगे अपने टी ऑफ एन में पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलो हम अपने टी ऑफ एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कैसे आ जाएगा बच्चों ये बट टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो बच्चों टी ऑफ एन की वैल्यू मतलब ये पूरी वैल्यू आ जाएगी मतलब क्या आ जाएगा 151। ए की वैल्यू क्या है बच्चों अपने को 11 है प्लस एन की वैल्यू क्या है अपनी एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन एज इट इज। ठीक है, क्योंकि अपने को एन ही फाइंड करना है इसमें तो एन अपना एज इट इज फिर 1 और डी डी की वैल्यू क्या है बच्चों डी की वैल्यू है अपनी -3 तो ये हो जाएगा -3। अभी क्या हो जाएगा ये देखो -151 अपना एज इट इज इक्वल टू 11। अब देखो बच्चों ये क्या होगा -3 मल्टीप्लाई बाय अंदर के टर्म से तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एन 3n बट कौन सा तो -3n। तो देखो प्लस साइन एज इट इज
उसके बाद ये क्या आ जाएगा -3n। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या होगा, देखो माइनस माइनस, अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, बट माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर -151 एज इट इज इक्वल टू भी एज इट इज, 11 भी एज इट इज। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -3n और ये +3। अब हम क्या कर देंगे, 3 वैल्यू को 3n को वहां शिफ्ट कर देंगे और ये नंबर्स को हम यहाँ ले लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, 3n माइनस यहाँ जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के यहाँ आके ये हो जाएगा प्लस इक्वल टू, और ये -151 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +151, फिर +11, फिर +3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा अपना 3n इज इक्वल टू, ये सभी का एडिशन क्या आ जाएगा बच्चों, ये सभी का एडिशन आ जाएगा अपने को 165। ठीक है, फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 165 अपॉन मल्टीप्लाई, देखो ये 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या हो गया, डिवाइड, तो ये 3 वन ज़ा एंड ये 3 55 ज़ा, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ गया, n इज इक्वल टू आ गया अपने को 55। तो देखो बच्चों, अपने को n की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो -151 है, ये कौन से पोजीशन पे है, ये अपने 55 पोजीशन पे है। ठीक है, समझे, मतलब जैसे 11 फर्स्ट पोजीशन, 8 सेकंड पोजीशन, वैसे -151 कौन से पोजीशन पे आएगा, ये आएगा 55 पोजीशन पे। ठीक है, अब इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपने को n की वैल्यू क्या आ गई, 55 आ गई, देयरफॉर 55th टर्म के ऊपर गिवन ap का वैल्यू क्या आएगा, -150। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम अपना देख लेते हैं। तो देखो ये क्या बोलते हैं, इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो देखो बच्चों, ये तो अपना सेम अपना क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही दिख रहा है। उसके पहले क्या था अपना, कि अपने को 3 डिजिट नंबर के बीच में क्या ढूंढना था, कि नंबर ढूंढना था जो कि डिविजिबल बाय 5 हो। तो ठीक है, तो मतलब ये सेम क्या है, उसी के ही जैसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, अपने रेंज को लिख लेंगे। तो देखो अपना रेंज कहाँ से चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है 10 से लेके 250 तक। ठीक है, अब देखो, अब अपने को ये क्या बोलते हैं, डिविजिबल बाय 4। तो 10 डिविजिबल बाय 4 है, नहीं है। 11 है, नहीं है। उसके बाद क्या है, 12 है, हाँ है। तो पहला नंबर डिविजिबल बाय 4 क्या है, 12 है। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा 20। फिर ऐसे जाते जाते लास्ट का नंबर क्या है अपना, 250। 250 डिविजिबल है, 250 डिविजिबल बाय 4 है, नहीं, ये नहीं है डिविजिबल। तो 249, ये भी नहीं है। 248 है, हाँ 248 है। तो ठीक है, क्या आ जाएगा फिर अपना लास्ट टर्म, 248। ठीक है, तो आई होप आपको बच्चों अपने रेंज कैसे निकाला हमने, आपको समझ में आ गया रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो भी पर्टिकुलर रेंज दी गई है उसे आप लिख लो, फिर उसके आगे पीछे का नंबर देखो कंपेयर करके कि वो उस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर अपना पहला नंबर का डिविजिबल हुआ 12 हुआ, और ये क्या हुआ 48। तो देखो बच्चों, तो अब इसमें क्या होता है, तो ये जो पहला नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं, टी ऑफ 1 बोलते हैं। ठीक है, इसी को टी ऑफ 1 बोलते हैं और इसी को ए बोलते हैं। और जो लास्ट टर्म है इसी को क्या बोलते हैं हम बच्चों, टी ऑफ एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसी को हम, क्योंकि ये लास्ट पोजीशन है, तो लास्ट पोजीशन को हम क्या बोले जाते हैं, तो हम टी ऑफ एन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपने को इसके अंदर क्या करना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन की वैल्यू मतलब क्या होता है, कि मैं यहाँ से काउंट करते आऊंगा। तो जैसे देखो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 मिलेगी, फिर 2 मिलेगी, फिर 3 मिलेगी, फिर ऐसे आप काउंट करते करते आओगे, जब 248 पे आओगे तो आपको यहाँ पर एक पोजीशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो पोजीशन की वैल्यू मतलब क्या होती है अपनी, एन की वैल्यू। तो पोजीशन की वैल्यू मतलब क्या होता है, कि यहाँ से मैं काउंट करते आ गया हूँ, और मैंने अभी तक कितने वैल्यू मेरे आ चुके हैं। तो एक काउंट ही पूछा गया है ना अपने को, कि इस पर्टिकुलर रेंज में अपने को कितने 4 डिविजिबल बाय 4 नंबर है वो मुझे बताओ। तो आई होप आपको बच्चों एन का मतलब समझ गया होगा कि क्या है, कि मुझे पर्टिकुलर रेंज में एन की कितने वैल्यू आ रही है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो इसे हम अपने फेयर में लिख लेते हैं। तो बच्चों आप कैसे लिख लोगे, द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4 आर 12, 16, 20, और लास्ट नंबर क्या है अपना, टी ऑफ 48। ठीक है, तो हम कैसे लिख लेंगे, तो आप क्या लिख लो, बट द अबाउ सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि ऑलरेडी एपी है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को ए की वैल्यू मिल गई। तो ए की वैल्यू क्या आती है, फर्स्ट टर्म को हम एपी बोलते हैं। एंड डी की वैल्यू क्या आती है, T2 माइनस T1। तो डी निकाल लिए हम, 16 में से 12 गया तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को टोटल काउंट ढूंढना है। तो काउंट मतलब क्या होता है अपना, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। और अपने को जो लास्ट पोजीशन है इसका मतलब ही क्या होता है बच्चों, टी ऑफ एन। तो अपने को टी ऑफ एन की वैल्यू गिवन है, तो चलो उसे भी हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो कैसे लिख लोगे बच्चों आप, लेट द नंबर ऑफ टर्म इन द एपी बी एन। कितने नंबर आते हैं अपने को पता नहीं है उसके अंदर, तो हम उसको एन मान लेंगे। ठीक है, देन तो टी ऑफ, लेकिन लास्ट पोजीशन तो पता है ना, तो लास्ट पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, टी ऑफ एन बोलते हैं। तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू व्हाट, 248। ठीक है,
अब हम अपना नॉर्मली अपने टी ऑफ एन के इक्वेशन में पुट करके अपने वैल्यूज एन की फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख लोगे, नाउ टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो टी ऑफ एन की वैल्यू गिवन है, हाँ गिवन है, तो ये हो जाएगी 248। ए की वैल्यू गिवन है बच्चों, हाँ गिवन है 12, प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन एज इट इज माइनस वन। डिफरेंस की वैल्यू क्या है बच्चों अपनी, डी की वैल्यू अपनी 4 है, तो डी आ जाएगा अपना इंटू 4। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, ये 248 अपना एज इट इज, 12 भी अपना एज इट इज, प्लस अब देखो ये 4 क्या होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू एन क्या हो जाएगा, 4n, बीच में कौन सी साइन माइनस, और 4 इंटू वन ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, सभी नंबर को यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 248, ये प्लस 12 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस 12, माइनस 4 यहाँ पर आके हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। अब देखो लेफ्ट साइड के सभी नंबर का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा अपने को, 240 इज इक्वल टू 4n। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड, तो 240 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एन। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई यहाँ पर आके डिवाइड, ये 4 वन जा और ये 4 कितने जा 60 जा। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो एन की वैल्यू क्या आ गई अपने को, तो एन इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, अपने फाइनल आंसर में इसको लिख लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो कैसे लिख लोगे फाइनल आंसर, देयरफॉर देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में टोटल कितने नंबर आ रहे हैं कि जो डिविजिबल बाय 4 है, टोटल अपने को 60 नंबर का काउंट आ रहा है। ठीक है, तो अपने आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ये अपना सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। ठीक है, तो अपने को पता ही है कि अपने को खाली सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बच्चों यहाँ पर, कि आपको ये प्रॉपर आपको ये एपी का सीक्वेंस निकालने आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं किया तो आपका ये आंसर टोटली राइट आएगा, अगर आपने यहाँ पर कोई नंबर लेने में मिस्टेक किया तो आपका ये रॉन्ग आ सकता है, तो आप यहाँ पर केयरफुल रहना। ठीक है, और उसके बाद अपने को पता ही है कि ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, और लास्ट टर्म क्या है, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया, टी ऑफ एन का फॉर्मूला बेसिकली पुट करके हमने अपने काउंट की वैल्यू क्या कर ली बच्चों, हमने फाइंड कर ली। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम अपना लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 10 भी हम देख लेते हैं। तो ये क्या बोलता है, इन एन एपी 17 टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अपने को क्या बोलता है ये, कि अपने को जैसे पता है फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, अपने को डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो ये अपने को कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसे दिख रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ऐसे टर्म सॉल्व किए हुए, तो चलो इसे हम अच्छे से अपने इक्वेशन में फ्रेम कर लेते हैं। तो क्या बोलता है देखो, 17 टर्म, 17 मतलब क्या होता है बच्चों अपना, टी ऑफ 17, इज मतलब क्या होता है बच्चों, इक्वल टू होता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है 7 मोर, मतलब मोर का मतलब क्या होता है प्लस, तो 7 प्लस किसके, इट्स 10 टर्म, 7 प्लस मतलब 7 मोर किसके, 10 टर्म के, तो 10 मतलब क्या होगा बच्चों, टी ऑफ 10, 10 मतलब इसका मतलब क्या इक्वेशन है अपने को, टी ऑफ 17 इज इक्वल टू 7 प्लस टी ऑफ 10। अपने को क्या दिया है बच्चों, ये एक रिलेशन दिया है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, ये सम को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का क्या दिया है, इसमें अपने को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब इसे हम क्या करते हैं, अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में देख लेते हैं अच्छे से फेयर में। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे बच्चों, कैसे लिखोगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म और डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ऐसे लिख लो। अब हम क्या कर लेंगे, अब देखो बच्चों इसमें क्या है अपना 17 टर्म है और 10 टर्म है, तो क्या करोगे आप 17 टर्म का एक साइमल्टेनियस इक्वेशन बना लो और 10 टर्म का इक्वेशन बना लो। तो अपने को जैसे कि पता है, तो आप क्या लिख लोगे, वी नो, तो अपने को टी ऑफ एन का फॉर्मूला पता है, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो टी ऑफ 17 का पहले निकाल लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एन के बदले क्या आ जाएगा 17। ठीक है, ए प्लस अभी एन के बदले क्या आएगा 17 पोजीशन ना बच्चों, तो 17 माइनस वन इंटू डी, तो इससे क्या होगा अपने को एक साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, टी ऑफ 17 इज इक्वल टू ए, 17 में से वन जाएगा तो क्या आएगा 16, और ये क्या हो जाएगा डी। देखो इससे अपने को एक इक्वेशन आ गया है। वैसे हम क्या कर लेंगे, 10th के लिए भी हम अपना इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, तो लिख लो इसके लिए भी, तो अल्सो टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब कौन सा पोजीशन है, 10th पोजीशन है, तो टी ऑफ एन का बदले क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस एन के बदले क्या आएगा बच्चों इस बार 10 आ जाएगा, माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, टी ऑफ एन का वैल्यू तो नहीं पता, तो एज इट इज इक्वल टू ए, एज इट इज 10 में से वन जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 9 डी। तो देखो इससे भी अपना क्या हो गया, अब देखो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, हाँ आ गया। अब इसके पहले क्या करते थे हम,
कि अपने को लेफ्ट साइड की वैल्यू गिवन थी, मतलब टी ऑफ 17 की वैल्यू गिवन थी और टी ऑफ 10 की वैल्यू गिवन थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस बार अपने को वैल्यू नहीं गिवन है, इस बार अपने को क्या किया है, एक रिलेशन दिया है। क्या दिया अपने को, एक इक्वेशन का रिलेशन। तो चलो कैसे लिखोगे बच्चों, तो अपने को देखो इस बार क्या किया है बच्चों, अपने को ये लोग ने ये पोजीशन की वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। पोजीशन के वैल्यू के बदले क्या दिया है अपने को, ये रिलेशन दिया है। तो अपने को रिलेशन कैसे फ्रेम करना है तो मालूम ही है। तो क्या बोलता है 17 टर्म, तो 17 मतलब क्या, टी ऑफ 17 इज का मतलब होता है इक्वल टू, और 7 मोर देन, तो 7 मोर मतलब 7 प्लस किसके 10 टर्म, तो 10 मतलब क्या है अपना टी ऑफ 10, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम बच्चों इसमें अपनी, अब अपने को पता है देखो टी ऑफ 17 की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 16 डी, ठीक है। और हम टी ऑफ 10 के बदले क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 9 डी। तो हम चलो ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा बच्चों, तो टी ऑफ 17 के बदले क्या आ जाएगा, ए प्लस 16 डी। इसलिए लोग ने रिलेशन दिया है कि क्या करो आप ये पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करो और इसमें पुट करके अपना वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। इज इक्वल टू 7 प्लस टी 10 का वैल्यू क्या है बच्चों, ए प्लस 9 डी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसमें, सेम वैल्यू कट हो जाएगी, देखो इक्वल टू, ए भी कैंसिल क्यों, क्योंकि देखो ए वहां पर जाके क्या हो जाता, माइनस ही हो जाता। तो अगर इक्वल टू के आजू बाजू में क्या होगा, सेम नंबर होगा तो, सेम वेरिएबल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, या सेम नंबर होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, देखो अब 9 डी को यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा 16 डी अपने जगह पे, अब ये प्लस 9 डी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस 9 डी, और अपना 7 अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 7 डी, ठीक है। 7 डी इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 7। तो अब अपने को देखो अब क्या होगा, डी अपना एज इट इज यहाँ रहेगा और 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर आकर डिवाइड, मतलब क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 7/7, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो दोनों क्या होगा, दोनों एक दूसरे मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, हाँ होगा। तो 7 1 जा 1 जा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, डी की वैल्यू आ गई अपने को 1। और अपने को क्वेश्चन में देखो डी पूछा गया है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो अपने को क्या होगा, डी की वैल्यू मिल गई। तो आप फाइनल आंसर में लिख लो, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी बी, ठीक है। तो देखो बच्चों अपने को यहाँ पर डी की वैल्यू भी आ गई। तो देखो बच्चों हमने यहाँ पर डी फाइंड कर लिया और अपने को क्वेश्चन में डी ही फाइंड करने बोला गया था। तो चलो इसे हम अपने फाइनल आंसर में लिख लेते हैं। तो बच्चों फाइनल आंसर कैसे आ जाएगा, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी इज 1, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था अपना, कि सबसे पहले अपने को ये इक्वेशन को पढ़ के समझना है कि इसके अंदर ऑलरेडी मतलब एक अपने को कंडीशन दी गई है, इसका कंडीशन के बेसिस पे क्या करना है अपने को, ये सम का रिलेशन फाइंड करना था, ठीक है। तो हमने कंडीशन के बेसिस पे क्या कर लिया, अपने वैल्यू को फाइंड करके अपने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या सबसे मेन अपना पार्ट था कि अपने को कंडीशन समझ में आनी चाहिए कि ये कंडीशन हमने फ्रेम कैसे किया, और हमने कंडीशन के बेसिस पे क्या कर लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये प्रैक्टिस सेट अपना पूरा यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने टोटल अपने 10 के 10 सम पूरे अच्छे से डिटेल में इन डेप्थ में देख लिया, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक कर दो, ठीक है। और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि वो भी इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 को अच्छे से देख के समझ पाए। अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बच्चों अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।